ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्र को राम राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं अभी भी जस्ट लाल सिंह चड्ढा फिल्म देखकर घर पर आया हूँ। फॉरेस्ट गम का ऑफिशियल रीमेक, सीन टू सीन रीमेक भी हम इसे कह सकते हैं। ओरिजिनल फिल्म फॉरेस्ट गम 2 घंटे और 22 मिनट की है और रीमेक लाल सिंह चड्ढा 2 घंटे और 44 मिनट का है, यानी 22 मिनट उन्होंने इसमें बढ़ा दिए हैं, जो बिल्कुल ही अननेसेसरी थे। वैसे पूरी की पूरी फिल्म ही अननेसेसरी थी, ऊपर से 22 मिनट उन्होंने इसमें और बढ़ा दिए हैं, और वो भी बस बिना ज़रूरी जो सॉन्ग्स वगैरह थे उन बातों के कारण ये फिल्म की लेंथ यहाँ पर बढ़ी है। मैंने कल रात को ही फॉरेस्ट गम को देखा। मैंने सोचा अभी लाल सिंह चड्ढा देखने से पहले ओरिजिनल फिल्म देख लेता हूँ, ताकि क्या क्या और कहाँ कहाँ पर चेंजेस उन्होंने किए हैं ये क्लियरली मुझे पता चले। वैसे फॉरेस्ट गम का रिव्यू हमने 4-4.5 वर्ष पहले ही हमारे चैनल पर किया हुआ है। ओरिजिनल फिल्म कल रात को मैंने जब देखा तो बहुत ही ज़्यादा टू द पॉइंट थी, और इतनी सारी जगह पर मैं इमोशनल हुआ, हंसा, और फिल्म का जो एंडिंग था वो तो हमें बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देता है। उसी के अगेंस्ट आज जब मैंने लाल सिंह चड्ढा को देखा तो वो इमोशनल कनेक्ट पूरी फिल्म से टूटा हुआ था। कहीं पर भी मुझे बिल्कुल भी कुछ फील नहीं हुआ। स्पेशली जो एंडिंग का सीन था जिसे हमें बहुत ज़्यादा इमोशनल करना चाहिए था, वहाँ पर तो सीरियसली मुझे कुछ अंदर फील ही नहीं हुआ। ऊपर से टॉम हैंक्स का जो परफॉर्मेंस है वो आप देखिए कितना ज़्यादा नेचुरल लगता है। एक कम आईक्यू वाले व्यक्ति का पात्र उन्होंने जिस प्रकार से निभाया है, कहीं पर भी वो अपमानजनक नहीं लगता। पूरी फिल्म में अगर आप देखेंगे टॉम हैंक्स को तो बहुत ज़्यादा मतलब ज़बरदस्ती का चेहरा बनाना या ऐसे जो आवाज़ निकालना है, या ज़बरदस्ती उसे जो एक ओवर एक्टिंग करने का जो प्रयास है वो कहीं पर भी टॉम हैंक्स में हमें नहीं दिखता। और बहुत ही रिस्पेक्टेबल तरीके से सम्मान पूर्वक उन्होंने उस कैरेक्टर को प्ले किया है। उसी के अगेंस्ट आमिर खान का परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो इतना चीप लगता है वो, और पूरी फिल्म में वो जिस प्रकार से वो इतना ओवर लगता है ना वो, और काफ़ी हद तक वो अपमानजनक लगता है। एक कम आईक्यू के बंदे को उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से यहाँ पर प्ले किया है, और इससे पहले जिस प्रकार के उन्होंने पीके वगैरह में जो कैरेक्टर प्ले किया हुआ है वैसा ही और उससे भी ज़्यादा ओवर उनकी एक्टिंग इस फिल्म में लगती है। तो एक तो परफॉर्मेंस की दृष्टि से तो पूरी तरीके से ख़राब मैं कहूँगा। ऊपर से जो इमोशनल कनेक्ट था वो कहीं पर भी मुझे कम से कम पूरी फिल्म में फील नहीं हुआ। और ऊपर से सब कुछ सीन टू सीन रीमेक था। इवन कई जगहों पर तो डायलॉग्स भी उन्होंने चेंज नहीं किए हैं, जो रेफरेंस थे कुछ बातों के वो भी उन्होंने चेंज नहीं किए हैं। जैसे कि अस्पताल में कुल्फ़ी खाना ओरिजिनल फिल्म में आइसक्रीम खाते हुए दिखाया है, तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं उसमें तक उन्होंने कुछ खास ऐसे फिल्म में चेंजेस नहीं किए हैं। बिल्कुल जैसी है वैसी की वैसी फिल्म उन्होंने बनाई है। कुछ कुछ जगहों पर बहुत ही माइनर चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि ओरिजिनल फिल्म में जो जेनी का कैरेक्टर है उसे चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार दिखाया है उसके ही पिता के द्वारा। इस फिल्म में उन्होंने थोड़ा चेंज कर दिया है। जो रूपा का कैरेक्टर है करीना कपूर खान का, उसके पिता को डोमेस्टिक वायलेंस करते हुए अपनी पत्नी को मारते हुए उन्होंने दिखाया है। तो ऐसा एक बहुत ही कुछ कुछ जगहों पर थोड़े बहुत माइनर चेंजेस दिखते हैं। और बाकी हिस्ट्री की बात करें तो ओरिजिनल फिल्म में फॉरेस्ट गंप के जीवन की जर्नी के साथ, यात्रा के साथ में अमेरिका का इतिहास, हमें काफ़ी सारे इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं दिखाई गई है। और ऑब्वियसली यहाँ पर रीमेक में उन्होंने भारत के इतिहास की कुछ सिलेक्टिव घटनाओं को दिखाया है। काफ़ी सारी महत्वपूर्ण बातें जो दिखाई जा सकती थी वो उन्होंने यहाँ पर नहीं दिखाई है, उनका मेंशन ही नहीं किया है। उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। अब देखिए लाल सिंह चड्ढा फिल्म में भारत के इतिहास की कौन सी सिलेक्टिव घटनाओं को दिखाया गया है, इसके बारे में आगे हम थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं, तो कुछ स्पॉयलर्स आ सकते हैं। अब फिल्म की शुरुआत होती है 1977 से, जब इमरजेंसी को खत्म कर दिया गया है। फिल्म की शुरुआत में ही हम ये अनाउंसमेंट सुनते हैं कि इमरजेंसी को खत्म किया गया है। इसके थोड़े ही कुछ अगले सीन्स में 1983 का वर्ल्ड कप भारत ने जो जीता था वो दिखाया गया है। अब 1977 में लाल सिंह चड्ढा के कैरेक्टर को छोटा दिखाया है, एक बाल कलाकार है। 6 वर्ष का समय बीत जाता है, 1983 का समय दिखाया जाता है, पर वो जो 6 वर्ष का गैप हमें जो दिखना चाहिए उस कैरेक्टर में, जो उसकी आयु बढ़ी हुई दिखनी चाहिए, वो हमें नहीं दिखाई देती। इसके बाद में फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या, 1984 में जो सिख भाइयों का नरसंहार हुआ था, उन घटनाओं को दिखाया है। और फिर अगले सीन में लाल सिंह चड्ढा डायरेक्टली कॉलेज में गया हुआ हमें दिखता है, जहां पर उसकी आयु कम से कम 20-22 वर्ष या उससे भी ज़्यादा थोड़ी सी लगती है। और कॉलेज में जब वो जाता है तो उसी सीन में हमें रथ यात्रा वाला इतिहास की वो घटना दिखाई है, अयोध्या रथ यात्रा। लाल कृष्ण आडवाणी जी हमें वहाँ पर दिखते हैं रथ यात्रा में। तो 1990 में रथ यात्रा निकाली गई थी, यानी
1983 से जब वर्ल्ड कप जीता था वहाँ पर वो बिल्कुल बाल कलाकार है। अब 7 वर्षों का समय बीता है 1990, पर 7 वर्षों में ही वो कैरेक्टर हमें बहुत बड़ा हुआ दिखाई देता है। डायरेक्टली कुछ 20-22 वर्ष 23 वर्ष का वो पात्र हमें वहाँ पर दिखाई देता है। तो ये जो कुछ एज गैप या जिस प्रकार से उन्होंने दिखाया है वो कई जगहों पर शुरुआत में ही हमें बहुत गलत लगता है। अब अयोध्या रथ यात्रा के बाद में बाबरी ढांचे को गिराया जाना, उसके बाद मुंबई में जो दंगे हुए थे, जो बम धमाके हुए थे, इन घटनाओं को एक के बाद एक दिखाया है। पर देखिए 1990 में जो कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ था उसका फिल्म में कहीं पर भी उल्लेख नहीं आता। अब ये सारी जो घटनाएं हैं उन्हें बस एक छोटी छोटी न्यूज़ क्लिप के माध्यम से ही दिखाया है। तो एक छोटी सी न्यूज़ क्लिप ये भी डाली जा सकती थी कश्मीरी हिंदुओं का जो नरसंहार हुआ है, पर उसका बिल्कुल भी, जैसे कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार का भारत के इतिहास में कोई भी स्थान ही नहीं है। इतना भयानक नरसंहार, और जब आप इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं को दिखा रहे हैं फिल्म में, तो इस घटना को बिल्कुल गायब कर देना इतिहास से, ये बहुत ज़्यादा हमें गलत लगता है। और फिर डायरेक्टली आगे हमें कारगिल वॉर का समय दिखाया गया है। ओरिजिनल फिल्म में फॉरेस्ट गंप में वियतनाम वॉर दिखाया था, जहाँ पर अमेरिकी सेना वियतनाम में गई थी, कम्युनिस्टों के विरुद्ध वहाँ पर वो लड़ रहे थे। अब यहाँ पर कारगिल वॉर दिखाया है। अब यहाँ पर लाल सिंह चड्ढा भी बिल्कुल फॉरेस्ट गम की तरह अपने कई सारे जो साथी जवान हैं उनके जीवन की रक्षा करता है, और उनके साथ में ही एक पाकिस्तानी आतंकी को भी लाल सिंह चड्ढा बचाकर लेकर के आता है, जिसका नाम जिसे फिल्म में मोहम्मद पाजी फिल्म में कहा गया है। अब भारतीय सेना को पता नहीं चलता कि ये कौन है, पाकिस्तानी आतंकी है ये क्या, तो भारतीय सेना उसे भी बचा कर लाती है और उसकी देखभाल करती है। तो ये जो पाकिस्तानी आतंकी का कैरेक्टर है उसे लेफ्टिनेंट डैन टेलर के कैरेक्टर की जगह डाला है। ओरिजिनल फिल्म में अमेरिकी सेना के जो लेफ्टिनेंट डैन टेलर है अमेरिकी सेना से उन्हें दिखाया था, पर यहाँ पर एक पाकिस्तानी आतंकी को दिखाया है। और फिर आगे फिल्म में उसके प्रति सिंपैथी पैदा की गई है कि वो तो भटका हुआ था, और उसके बाद फिर लाल सिंह चड्ढा के कारण वो सही मार्ग पर आता है, ऐसा फिल्म में आगे दिखाया है। इसके अलावा फॉरेस्ट गंप ये फिल्म एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव वैल्यूज़ पर आधारित है। ईश्वर के अस्तित्व को भी फॉरेस्ट गंप फिल्म में कई जगहों पर सही बताया गया है। जब जब ईश्वर से प्रार्थना की जाती है तो उसे सफल होते हुए दिखाया है। फॉरेस्ट गंप को चर्च में प्रार्थना करते हुए दिखाया है। तो ये जो पूरा पार्ट है उसे लाल सिंह चड्ढा में पूरी तरीके से हटा दिया है। यहाँ पर भी हालांकि लाल सिंह चड्ढा को गुरुद्वारा में प्रार्थना करते हुए दिखाया जा सकता था, पर वो उन्होंने नहीं दिखाया है। उसकी जगह पर लाल सिंह चड्ढा एक सीन में कहता है कि ये जो मज़हब है ना वो कभी कभी मलेरिया फैलाता है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज हमें फिल्म में, या जो ये मुख्य पात्र है लाल सिंह चड्ढा का, उसमें ये बहुत बड़ा चेंज हमें रीमेक में देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको याद होगा दोस्तों, जब मैंने फॉरेस्ट गंप फिल्म का रिव्यू किया था तो उसमें मैंने बताया था कि फॉरेस्ट गंप को जीवन में जो सफलता मिलती है, जबकि वो समझदार नहीं है सामान्य जो आम लोग हैं उनके जितना, पर फिर भी उसे जो सफलता मिलती है उसके पीछे श्रीमद् भगवद गीता की सीख हमें देखने को मिलती है। पर आज जब मैंने लाल सिंह चड्ढा फिल्म को देखा तो कहीं पर भी फिल्म देखते समय मेरे मन में भी वो बात नहीं आई। फॉरेस्ट गंप फिल्म की अगर हम बात करें तो जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है, तकदीर में लिखा हुआ है वो, या फिर हम बस बहते चले जाते हैं जीवन की घटनाओं के साथ में, या हम जो प्रण लेते हैं, जो विचार करते हैं, उसके अनुसार हम जीवन में आगे हमारा जीवन बढ़ता है। आखिर क्या है जीवन की सच्चाई, इसके बारे में अंत में फॉरेस्ट गंप को विचार करते हुए दिखाया है। तो जीवन को हम उन्नत कैसे करें? कई बार हमें जीवन में लगता है कि हम हार गए हैं, हमें असफलता मिली है, कई सारे प्रॉब्लम्स के कारण बस अब आगे हम नहीं बढ़ सकते, ऐसे विचार हमारे मन में आते हैं। तो ऐसे समय में इन प्रश्नों के उत्तर हमें कैसे मिले, ये जानने के लिए कुकू एफएम पर मेकिंग लाइफ अ मास्टरपीस ये ऑडियो बुक आप अवश्य सुनना। इसके माध्यम से आपको जीवन के कई सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। हमें यहाँ स्कूल भेजा गया है। जीवन मस्तिष्क के विकास के लिए, चरित्र के विकास के लिए एक महान विश्वविद्यालय है। अपना जीवन कार्य चुनते समय हमें उसे चुनना चाहिए जो हमें सबसे बड़ा पुरुष या महिला बनाए, न कि एक डॉलर बनाने की मशीन बनाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अपनी जीविका कैसे कमाते हैं, जब तक वो तरीका ईमानदार हो। आत्म प्रशिक्षण, आत्म अनुशासन, आत्म सुधार और व्यक्तिगत शक्ति को ग्रहण करना किसी का भी वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए। जीवन को एक मास्टरपीस बनाने का अर्थ ये नहीं है
और कुको एफएम पर ऐसे 4000 से ज़्यादा ऑडियो शोज अवेलेबल है, 1000 घंटों से ज़्यादा की कंटेंट लाइब्रेरी अवेलेबल है, और वो भी मोटिवेशनल, बायोग्राफी, रोमांटिक, हॉरर, थ्रिलर, क्राइम, ड्रामा, कॉमेडी, सोशल, कल्चरल, धार्मिक, ऐसे कई सारे अलग अलग जोनरा में ये कंटेंट अवेलेबल है, और वो भी हिंदी और इंग्लिश के ही साथ में आप अन्य प्रादेशिक भाषाओं में भी सुन सकते हैं। कुको एफएम एक प्राउडली मेड इन इंडिया ऐप है। कुको एफएम को डाउनलोड करने की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में दी हुई है, और उसके साथ में ही मैंने कूपन कोड भी दिया है, जिसका उपयोग करके पहले जो 250 यूजर्स है उन्हें कुको एफएम के ईयरली सब्सक्रिप्शन पर 50% का डिस्काउंट मिलेगा। यानी 399 का सब्सक्रिप्शन आपको मात्र 199 में ही मिलेगा। तो कुको एफएम को डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो लाल सिंह चड्ढा फिल्म के बारे में हम बात कर रहे थे कि फॉरेस्ट गंप देखते समय जो कुछ फिल्म की फिलॉसफी या मैसेज पर हमारा विशेषतः ध्यान जाता है, वो लाल सिंह चड्ढा फिल्म देखते समय नहीं जाता। और सबसे बड़ी कमी जो इस फिल्म में हमें लगती है वो ये कि अमेरिकी सेना में जो कुछ मानसिक रूप से जो दिव्यांग होते हैं उन्हें भी सेना में लिया जाता है, पर या वियतनाम वॉर के समय लिया गया था, पर भारतीय सेना में ऐसा हमें कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं मिलता कि ऐसे मानसिक रूप से जो दिव्यांग होते हैं उन्हें भारतीय सेना में लिया जाता हो। तो कुल मिलाकर लाल सिंह चड्ढा हमें हर प्रकार से निराश करती है। जाते जाते बस एक और बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा। देखिए, ओरिजिनल फिल्म में जो बाबा का कैरेक्टर था वो बहुत ज़्यादा हमें इमोशनल करता है, पर रीमेक में नागा चैतन्य जी का जो कैरेक्टर है उनका परफॉर्मेंस तो बढ़िया था, पर जिस प्रकार से उस कैरेक्टर को लिखा गया है हम उसके साथ में इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते। और ऊपर से श्रिम्प जो बिज़नेस है उसकी जगह जो चड्डी बनियान बिज़नेस को जो उन्होंने दिखाया है या जिस प्रकार से उसे प्रेजेंट किया है, मैं कम से कम उस कैरेक्टर के साथ में उतना कनेक्ट नहीं हो पाया। मैं लाल सिंह चड्ढा इस फिल्म को दूंगा 0 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की तरफ हम आगे बढ़े उससे पहले एक बार मैं फिर से आप सभी मित्रों से कहना चाहूंगा कि कुको एफएम को डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलना। डाउनलोड की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दी हुई है। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में कोई सेक्स, न्यूडिटी, वायलेंस नहीं है। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट दिया हुआ है। बाकी दोस्तों, मैंने जो बातें फिल्म में बताई, जिस प्रकार से फिल्म में इतिहास को प्रेजेंट किया गया है या फिर जो पाकिस्तानी कैरेक्टर को जिस प्रकार से फिल्म में दिखाया है, या कश्मीर हिंदुओं के नरसंहार का फिल्म में जो उल्लेख नहीं किया गया, इन सब बातों पर आपके विचार क्या है मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।